हम डिस्कस करेंगे एसएपी बेसिस के बारे में और हम इसको पढ़ेंगे बेसिक टू एडवांस लेवल। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस कि व्हाट इज द ईआरपी। ईआरपी है क्या? एक्चुअली ईआरपी की अगर बात करें तो ईआरपी का मतलब है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन ईआरपी। सपोज आप कोई भी अगर ईआरपी नहीं यूज कर रहे हैं तो आप मैन्युअली वर्क करेंगे। मैन्युअली वर्क करेंगे तो क्या होगा कि आप अगर एक पर्टिकुलर आपकी एक इंडस्ट्री है, अकाउंट आप एक्सेल में यूज कर रहे हैं, सेल्स दूसरे सॉफ्टवेयर में यूज कर रहे हैं, इन्वेंट्री को आप मैन्युअली मेंटेन कर रहे हैं, एचआर के लिए एक सेपरेट सिस्टम यूज कर रहे हैं। इस केस में क्या होगा? कंफ्यूजन होगा, डिले होगा, एरर होगा और डेटा एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट नहीं होगा। अगर आप ईआरपी यूज कर रहे हैं तो ईआरपी का मतलब है कि सारा का सारा सिस्टम, पूरा का पूरा डेटा एक ही सिस्टम पे डिपेंड रहेगा, कॉमन एक ही सिस्टम रहेगा। मीन्स है कि वी विल यूज ओनली द वन डेटाबेस। तो डेटा इज स्टोर इन ए वन डेटाबेस, वर्क बिकॉज फास्टर, एक्यूरेट एंड ट्रांसपेरेंट। अब मैंने ईआरपी जब मार्केट में अवेलेबल हैं, आपने सुना होगा कि ईआरपी का मतलब क्या है, जस्ट लाइक जो मेरी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है। बट मैनी ईआरपी मार्केट में अवेलेबल है, बट एसएपी का जो ईआरपी है वो नंबर एक है। क्यों है? लार्ज इंटरप्राइजेस एंड एमएनसी है, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, बैंकिंग एंड लॉजिस्टिक के लिए है, एंड टू एंड बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट के लिए है। एक सिंपल वर्ड में कहे, जैसे एक कंपनी है टाटा, तो वो सेल्स ऑर्डर, स्टॉक चेक, बिलिंग एंड पेमेंट, सैलरी एंड रिपोर्ट्स, तो एवरीथिंग इन मैनेज ऑटोमेटिकली इन एसएपी। पहले मैंने हम डिस्कस कर चुके हैं कि पहली ईआरपी अवेलेबल है मार्केट में, तो ओरिकल भी एक ईआरपी है, बट वो कुछ चीजों के लिए फेमस है। सपोज फाइनेंस एंड अकाउंटिंग के लिए, कंप्लायंस एंड हैवी इंडस्ट्रीज के लिए, लार्ज डेटाबेस ड्राइवन ऑर्गेनाइजेशन का। तो ए ग्लोबल कंपनी विद ए कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल रूल एंड रिपोर्टिंग, तो जस्ट लाइक यूज ऐसी ओरिकल ईआरपी फॉर स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कंट्रोलिंग। पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि पर्टिकुलर बहुत ढेर सारी ईआरपी अवेलेबल हैं। तो कुछ फेमस ईआरपी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक भी एक ईआरपी है। जो छोटे मोटे ईआरपी पर्टिकुलर जैसे मीडियम साइज कंपनीज हैं, फाइनेंस, सेल्स, सीआरएम है, इजी इंटीग्रेशन विद एक्सेल है, आउटलुक है, तो एक सिंपल ऑलरेडी यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट टूल्स। तो चूज ए माइक्रो डायनेमिक फॉर ए स्मूथ इंटीग्रेशन। टैली भी एक ईआरपी है। एक बहुत से छोटे जैसे शॉपकीपर है, एक डिस्ट्रीब्यूटर है जिसका रोल है बिलिंग, जीएसटी, स्टॉक के लिए, तो वो टैली भी यूज कर सकता है। ओडो भी एक पर्टिकुलर ओपन सोर्स ईआरपी है, आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करके से चला सकते हैं। ऑरिकल का है नेट सूट है, क्लाउड बेसिक ईआरपी है जो इस समय काफी पॉपुलर है। और एक कंपनी विद ए ऑफिस इन मल्टीपल कंपनी तो यूज ए नेट। ओके, तो अब बात करते हैं एक समरी के बारे में बात करते हैं। तो एसएपी क्या है? लार्ज इंटरप्राइजेस फुल बिजनेस कंट्रोल है। ओरिकल ईआरपी तो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि फाइनेंस पे मेजर फोकस है। माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक है, टैली है, ओडो है, ये सारे छोटे छोटे ईआरपी हैं, नेटसूट है। अब हम बात करते हैं कि वाई इज एसएपी द मोस्ट पॉपुलर ईआरपी इन द वर्ल्ड। एसएपी क्यों दुनिया में? तो एसएपी क्या है? नंबर एक है ईआरपी सिस्टम बिकॉज इट प्रोवाइड ए कंप्लीट रिलायबल एंड स्केलेबल solution फॉर मैनेजिंग एज ए एंटायर बिजनेस। Many other ERPs are strong only in a few areas, but SAP cover almost everything। तो जैसे ये कह सकते हैं कि अगर हम बात करें तो एसएपी अगर आप यूज कर रहे हैं तो वो कंप्लीट आपको रिलायबल और आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। अब मैनेज जस्ट लाइक एसएपी मैनेज एंटायर बिजनेस एंड टू एंड, तो व्हाई दिस मैनेज जस्ट लाइक ए मैटर्स। तो एसएपी इंटीग्रेट ऑल डिपार्टमेंट इनटू वन सिंगल सिस्टम्स। इट कवर फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, परचेजिंग, इन्वेंटरी, मैन्युफैक्चरिंग, एचआर, पेरोल, रिपोर्टिंग, एनालिसिस। एक सिंपल वर्ड में कहें कि एसएपी क्या है? एक सिंगल सुपर एप्स फॉर एक कंपनी के लिए है जो मैनी डिफरेंट एप्लीकेशन को एक साथ यूज कर सकता है, ट्रस्टेड बाय द वर्ल्ड बिगेस्ट कंपनीज। अब जैसे लार्ज कंपनीज है चूज करती हैं सॉफ्टवेयर दैट इट इज द स्टेबल एंड जस्ट लाइक प्रोविन। तो कंपनी क्या करती हैं कि टाटा, रिलायंस, इंफोसिस, amazon, ये सब क्या है? कंपनियां यूज करती हैं एसएपी। जस्ट लाइक बैंक डज नॉट स्टोर डेटा इन एक्सेल, big companies does not run their business on a simple software, they use the SAP।
अब हैंडल वेरी लार्ज एंड कम्प्लेक्स डेटा। तो मैंने पहले बताया था कि वाई जस्ट लाइक यूज द एसएपी, the big organization have a million of the transactions, multiple countries and multiple currency, different tax and legal rule, तो एसएपी हैंडल्स ऑल दिस स्मूथली। अगर हम सिंपल वर्ड में कहें तो एक बेसिक कैलकुलेशन और एक सुपर कंप्यूटर, तो एसएपी वर्क लाइक ए सुपर कंप्यूटर फॉर ए बिजनेस डेटा। स्केल्स जस्ट लाइक ए स्केल्स है पर्टिकुलर एज ए कंपनीज ग्रो, तो जस्ट वाई दिस मैटर, द एसएपी वर्क फॉर ए स्मॉल मीडियम एंड वेरी लार्ज कंपनीज। तो ये पर्टिकुलर आपका जैसे जैसे बिजनेस ग्रोथ हो रहा है आप उन कंपनी के लिए यूज कर सकते हैं। अदर पार्ट और भी हैं कि एसएपी फास्ट है और मॉडर्न यूज होता है। तो एसएपी में लेटेस्ट वर्जन एस फॉर हाना है, जो प्रोसेस डेटा यानी रियल टाइम। उसके बेनिफिट हैं कि पर्टिकुलर फास्ट डिसीजन है, एआई है, एडवांस एनालिसिस है, इंस्टेंट रिपोर्टिंग है। जबकि ओल्ड मोबाइल फोन वैसे लेटेस्ट मोबाइल, तो एस फॉर हाना इज अ मॉडर्न हाई स्पीड वर्जन ईआरपी, स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी एंड लीगल कंप्लायंस है। तो बिजनेस डेटा लाइक फाइनेंस, सैलरीज एंड कस्टमर डिटेल्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड। हाई लेवल सिक्योरिटी है, रोल बेस्ड एक्सेस है, कंप्लायंस विद ग्लोबल लॉज एंड टैक्स है। तो कंपनी क्या करती है कि जैसे बैंक का लॉकर की तरह एक डेटा आपका सिक्योर रखती है, ऐसे ही एससीपी है। ह्यूज ग्लोबल जॉब है। अब आप इसको यूज क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पे जॉब बहुत है, यहाँ पे एसएपी कंसल्टेंट है, फंक्शनल टेक्निकल में है, एनालिसिस में है, डेटा रोल है। तो आप इसे भी यूज कर सकते हैं। इसकी अब हिस्ट्री की बात करें तो एसएपी जो लॉन्च हुआ था 1992 में लॉन्च हुआ था, इस आज से 50 साल पहले। और इसको पहला जो ईआरपी लॉन्च हुआ था आर वन था। आर वन का मतलब था रियल टाइम वन टीयर आर्किटेक्चर, मतलब एक ही सिस्टम पे चल रहा था। जस्ट हम मूव हुए थे